हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टीचर्स रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। जी हाँ, टीचर्स रिक्रूटमेंट 2025 का एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से यहाँ पे वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या फीस रहेगी, इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो दो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हुए हैं, तो पहला जो डिपार्टमेंट है, फर्स्ट डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और जो सेकंड डिपार्टमेंट है वो है ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट। इसके बाद आ जाती हूँ मैं यहाँ पे पोस्ट के बारे में। यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसीज है। एक तो प्राइमरी स्कूल टीचर की यहाँ पे वैकेंसी है, देन प्राइमरी स्कूल टीचर की ही वैकेंसी है, बट साइंस की टीचर की यहाँ पे वैकेंसी है आपके पास। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो सबसे पहले इसके लिए अप्लाई वही कैंडिडेट कर सकते हैं जिनके पास स्टेट क्वालिफाई है, मतलब एमपी का टेट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, और वो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ। और इसके साथ ही जो कैंडिडेट जिन्होंने सिर्फ मतलब किसी भी ईयर का टेट यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, सिर्फ 2020 या फिर 2024 का टेट ही यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। इससे पहले का जो टेट है वो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते उससे। अब जो मिनिमम मार्क्स हैं इसके, मैं वो भी यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो जो जनरल कैटेगरी के यहाँ पे कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए यहाँ पे 60% मार्क्स जो है यहाँ पे होने चाहिए। 60% मार्क्स मीन्स 90 आउट ऑफ 150। और जो कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे, SC ST OBC PWD के कैंडिडेट्स रहेंगे, उनके लिए 50% मार्क्स यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मीन्स 75 मार्क्स आउट ऑफ 150। अब आ जाते हैं क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए। तो क्वालिफिकेशन जो है, सबसे पहले आपके पास 12th के साथ आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। देन इसके साथ और कौन कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। जिनके पास 12th के बाद जिन्होंने 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पर है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जिनके पास ग्रेजुएशन है या फिर ग्रेजुएशन के साथ में DLED है, यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पे वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब साइंस की वैकेंसी के लिए यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है उसके बारे में बात करते हैं। जिन कैंडिडेट्स के पास 12th क्लास में साइंस थी, बाकी उनकी जो क्वालिफिकेशन है सब वही होगी। 2 इयर्स के डिप्लोमा के साथ, 2 इयर्स का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का, देन 4 इयर्स का DLED आपके पास होना चाहिए, देन ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास DLED होना चाहिए। ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या चाहिए यहाँ पे, मार्क्स रिलैक्सेशन जो रहेगा, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, 5% रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिलेगा ये। अब आ जाते हैं यहाँ पे एज लिमिट पे। क्या एज लिमिट रहेगी, तो जो जनरल कैटेगरी के मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 इयर्स है, और गेस्ट टीचर के लिए यहाँ पे मैक्सिमम जो एज है वो 49 इयर्स है। MP की जो फीमेल है अनरिजर्व कैटेगरी की, उनके जो मैक्सिमम एज है वो 45 इयर्स है, और जो गेस्ट टीचर्स हैं उनकी 54 है। SC ST OBC PWD की 45 इयर्स रहेगी मैक्सिमम एज, और जो गेस्ट टीचर्स हैं उनके लिए 54 रहेगी। लेकिन जो साथ में जो एक्स सर्विसमैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रहेंगे है, उनके लिए अप टू 55 इयर्स है स्पेशल केसेस में। अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो एप्लीकेशन की जो डेट स्टार्ट है वो 18 जुलाई से होगी, 18 जुलाई 2025, और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 1 अगस्त 2025 रहेगी। जो करेक्शन विंडो आपकी ओपन रहेगी वो आपकी 18 जुलाई से 6 अगस्त तक ही ओपन रहेगी। और जो एग्जाम डेट यहाँ पे दी है, अभी इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है, एग्जैक्ट डेट इन्होंने यहाँ पे नहीं दी है, इसमें भी जो चेंजेस कुछ हो सकते हैं। तो वो 31 अगस्त 2025 को रहेगा, संडे को आपका ये एग्जाम रहेगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो आपकी एप्लीकेशन फी है उसके बारे में। तो अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल के कैंडिडेट्स रहेंगे उनकी 500 फीस रहेगी, और जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स रहेंगे सिर्फ MP के, SC ST OBC EWS PWD के, तो उनके लिए यहाँ पे 250 चार्जेस हैं। और जो साथ में यहाँ पे जो पोर्टल सर्विस चार्ज है वो यहाँ पे 60 रुपीज़ आपके लगेंगे। इसके साथ में ही मैं आपको एक बात और ये बता देती हूँ कि आपके माइंड में अभी तक ये पता चल गया है कि ये जो वैकेंसी है ये MP की वैकेंसीज हैं। तो क्या यहाँ पर MP के अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो मैं ये आपको बता देती हूँ कि हाँ, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है।
बट उनके क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट उनकी कंडीशन ये है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होंगे यहाँ पे जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे, और साथ में आप किसी भी कैटेगरी से हो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, कोई कैटेगरी के का जो फी कंसेशन है वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप टोटली जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगे। साथ में जो भी आपके रिलैक्सेशन, एज का रिलैक्सेशन हो गया, फी का रिलैक्सेशन हो गया, वो सब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, सबसे पहले आपका सीबीटी का एग्जाम होगा, देन आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी पर्सनटाइल मेथड से। जो मेरिट लिस्ट है वो आपके एग्जाम उस पे सीबीटी के एग्जाम पे ही होगी। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, देन लास्ट में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। इसके साथ में जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं वो आपको दिखा रही हूँ। जो भी कैंडिडेट देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, जो इसकी अप्लाई करने की डेट ये आप देख सकते हैं 18 जुलाई से स्टार्ट होगी। करेक्शन विंडो भी जो है वो 18 जुलाई से ही ओपन होगी। अगर जैसे कि आपको सपोज आपने आज फॉर्म फिल कर दिया, नेक्स्ट डे आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक है, तो आप नेक्स्ट डे ही वो जो करेक्शन है उसको ओपन कर सकते हो। उसके लिए आपको 1 मंथ का वेट करने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट डेट रहेगी इसकी यहाँ पे वो 1 अगस्त है, और जो करेक्शन विंडो ओपन रहेगी वो आपकी 6 अगस्त तक रहेगी। ये आपके यहाँ पे फी चार्जेस हैं। जनरल कैटेगरी के 500 रुपीज़ है, और जो कैटेगरी के हैं ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी उनके 250 हैं। इसके साथ में जो मैं इसकी एक फी वो है यहाँ पे टोटल वैकेंसीज यहाँ पर कितनी है मैं वो आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट था और दूसरा ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट था। तो यहाँ पर इसमें वैकेंसीज तो दोनों की हैं, बट अभी इस वाले नोटिफिकेशन में ये यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ स्कूल की वैकेंसीज के बारे में ही बताया गया है। ये आप देख सकते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग की कुल रिक्तियाँ 10,150 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज में जो क्या है, अभी ये इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं ये वैकेंसी। लेकिन जो ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज है उनके बारे में एक अलग से नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में मैं आपको आपके लिए आपके पास एक न्यू वो लेके आ जाऊंगी वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एमपी की वैकेंसीज का ओवरव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाते जाना। और साथ में ही जो इस पीडीएफ का लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जल्दी से जल्दी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको लेटेस्ट पीडीएफ जो है वो भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।